आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप भी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो फिर आज मैं फोर्थ में चला गया और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने सुबह उठ कर मैं तो योगा वोगा करा, पानी वानी पिया, खाने वाले पिया, फिर मैं नहाया धोया, पूजा पाठ करके अभी मैं फोर्थ में चला गया, पता होगा। फिर मैं अभी पढ़ाई कर रहा था फोर्थ की न्यू कॉपी इंग्लिश लिटरेचर की 1 चैप्टर द फॉक्स एज हर्ड मैन। मैं आपको अभी वो स्टोरी बताता हूँ। मतलब देयर वॉज एक औरत थी जिसको एक अपना चरवाहा ढूंढना था। मतलब हर्डमैन माने चरवाहा होता है, चरवाहा ढूंढना था। फिर वो चरवाहा ढूंढने गई तो उसको रास्ते में एक बियर मिला। उसने बियर से कहा कि तू कहाँ जा रही हो? बियर ने कहा मैं कहीं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। और फिर वो वैद्य ने कहा कि तुम मेरे चरवाहा बनोगे यानी हर्डमैन बनोगे? तो फिर बेयर ने कहा हाँ मैं बन जाऊँगा। तो फिर तुम मेरी गोश्त का ख्याल रख सकते हो? तो बेयर ने कहा हाँ। तो फिर जो वोमेन थी उसने कहा कि तुम मुझे अपनी आवाज़ सुनाओ। तो बेयर ने सुनाई ऐसे। तो वोमेन तो बहुत डर गई। तो उसने मतलब झुकी से कहा कि सॉरी आप नहीं आ सकते क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत गंदी है। फिर बेयर चला गया वहाँ से। बेयर भी बड़ा दुखी हुआ। उसके बाद उसको रास्ते में वुल्फ मिला। वुल्फ ने कहा वेयर आर यू गोइंग? तो वोमेन ने कहा मैं हर्डमैन को मतलब चरवाहा को ढूंढने जा रही हूँ। तो वुल्फ ने कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो चरवाहा? हाँ बता सकती हूँ, पर पहले तुम्हें मेरी गोश्त का ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसने हाई कह दिया। फिर उसने कहा कि तो मुझे आवाज़ सुनाओ अपनी। तो उसने कहा ऐसी बात सुनाई। मतलब वो मैं तो और डर गई ही कैसी आवाज़ है। उसके बाद वुल्फ ने कहा क्या ये अच्छी आवाज़ है? वुल्फ ने कहा नहीं यार। वुल्फ ने नहीं मतलब वो मैंने एकदम दुखी से कहा। फिर वुल्फ भी चला गया। तो फिर उसको अब मिली वो लोमड़ी यानी फॉक्स। तो लोमड़ी ने कहा कि वेयर आर यू गोइंग वोमेन? तो वोमेन ने कहा कि मैं एक अपना हर्डमैन ढूंढने जा रही हूँ। तो क्या तुम मेरा हर्डमैन बनोगे? वैसे भी वो वोमेन बहुत थक गई थी एक अच्छे हर्डमैन को ढूंढने से। तो उसको रास्ते में रोमड़ी बनी थी। तो रोमड़ी ने वही कहा जो मैंने को बताया था। उसके बाद जो वोमेन थी उसने कहा क्या तुम मेरे हर्डमैन बनोगे? तो फिर लोमड़ी ने कहा कि हाँ बन जाऊँगा। तो फिर उसने अपनी आवाज़ से उसे कहा। तो वो अभी काऊ को बनेगी कम हेयर कम हेयर कम 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 हेयर कम हेयर कम हेयर कम हेयर। तो वो भी तो एकदम खुश हो गई कि इसकी आवाज़ तो एकदम अच्छी सी है। तो फिर वो ने कहा कि क्या तुम वो तो कहा था कि फिर वो ने कहा तुम मेरे कल से काम में मेरे साथ काम करना कल से। तो फिर पहली इवेंट में फॉक्स बहुत चालाक था। तभी वो पहली इवेंट में सारे गोट्स काऊ और शिप को ला गया क्योंकि जो ओवेन थी उसके पास गोट्स काऊ और शिप थी। और फिर जो फॉक्स था वो लाया होगा वो खास इसकी रक्षा कर मतलब उसको खिलाने विलाने के लिए। और नेक्स्ट डे वो फॉक्स जो था वो बहुत चालाक था। फिर उसने पूरी एक शिप को खा लिया। मतलब खा लिया क्योंकि फॉक्स बहुत चालाक होते हैं तभी। तो वो भी आई उसने कहा वेयर इज माई शिप? तो फॉक्स ने कहा कि वो बहुत सारा खाना खा के मतलब घास फूस खा के दीजिए घास में सो गए थे। तो वो वहाँ से फिर से चले गई। तो फिर नेक्स्ट डे उनकी गोट्स कहाँ थे? तो फिर वो तो नेक्स्ट डे भेड़े दे लोमड़ी दे वो भी गोट्स खा लिए। तो फिर लोमड़ी ने कहा वेयर इज माय गोट्स? तो लोमड़ी ने कहा कि वो अपने घर चले गए हैं। तो फिर वो भी बहुत घबराई। फिर थर्ड डे काऊ काऊ उनकी जो है वो वेज की वो भेड़ी ने फिर से मतलब लोमड़ी ने फिर से खा लिए। फिर वो बैद ने कहा कि वेयर इज माय काऊ? भेड़े ने कहा कि वो भी गोश्त के साथ रह गई।
मतलब तुम्हारे घर। तो जो वो भी थी वो बहुत वरीड होगा कि वेयर इज़ माई काउ गोट्स एंड चिप्स। तो वो दौड़ते दौड़ते दिखर गई, तो वहाँ पे दी थी कोई शिप काउच एंड गोट्स। तो वो उसने सोच लिया कि फॉक्स ने पूरे खाई है। उसकी ये गलती थी क्योंकि पूरे उसकी गलती थी क्योंकि उसने फॉक्स को दे दिया ये सब। और फिर वो बहुत रोते रोते मतलब कहने लगी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती कि कभी किसी को जल्दी अपने काम पर नहीं रखना चाहिए, वरना वो आपका कुछ भी जानवर या फिर बर्ड या फिर छात को नुकसान पहुंच सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती कि हमें किसी लोगों की जल्दीबाजी बरतना चाहिए और अब हमको ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। तो गाइस बाय, आपका लिए मुकुल भाई है और आप स्वस्थ रहें।